आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक सब पार्ट है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एक मस्ट कंडीशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल का होना, वैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस में भी एक मस्ट कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल का होना। जैसे ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक सबसे पहले डिग्री होता है। वो डिग्री अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, जैसे ये वाला जो है वो हम लोग का थीटा है, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो ये हम लोग का बी हो जाएगा, पी फॉर बेस होता है। ये हम लोग का पी हो जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, और जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं। और ये हम लोग का एच होता है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्री रेशियो के बारे में समझना है कि उनका यूज़ से कैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हम लोग का थ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अगर क्वेश्चन है, अगर उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेशन अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में आपका परपेंडिकुलर बताया हुआ है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो उस केस में हम लोग साइन थीटा का यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, जैसे रिलेशन बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेशन क्वेश्चन है, तो उस जगह पे हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस पूछा या फिर बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर पूछा है, बेस परपेंडिकुलर के रिलेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम लोग टैन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, अब इसमें थीटा, ये थीटा जो है वो डिफ़र करता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो थीटा है वो तीन टाइप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री हो सकता है। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री में यूजेस है, बट हाइट एंड डिस्टेंस में इसका कोई खास यूजेस नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो वैल्यू क्या क्या होता है। अगर वो 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये हम लोग का टेबल है। यहाँ पे आपको कौन कौन सा डिग्री के बारे में जानना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके बारे में जानना है तो वो सबसे पहले साइन थीटा है, कि अगर वो रिलेशन साइन थीटा में 0 डिग्री में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा में 30 डिग्री में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा में अगर वो 45 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा में अगर वो 60 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा में 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को कुछ भी याद नहीं करना है। अगर ये टेबल हम लोग को अपने से बनाना है तो बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और सबको हम लोग डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। ये जितना भी नंबर है सब डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और सबको हम लोग फिर रूट कर देंगे, जितना भी है सबको हम लोग रूट कर देंगे। अब यहाँ पे 0/4 जो है वो 0 होता है, तो रूट भी इसका 0 होगा। 1/4 तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, जिसका वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगा। 2/4 तो ये 2 जो है वो ये और 4 को ये काट देगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। अब 60 डिग्री जो है यहाँ पे √3 का √3 आ जाएगा, और 4 का जो है वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब जो वो नेक्स्ट है वो है हम लोग का कॉस। तो कॉस का वैल्यू कैसे आता है, ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये 1 यहाँ पे है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे है तो ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 यहाँ पे है तो ये 1/√2 यहाँ पे ही रहेगा, ये 1/2 यहाँ है तो ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 डिग्री यहाँ है तो ये 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब जो वो थर्ड है वो जो है वो टैन थीटा है। तो टैन थीटा का कैसे होता है, ये जो 0 ये साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये साइन का वैल्यू को कॉस के वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो 0 होता है। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 जो है वो 1/√3 होगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 ये 1 होगा। √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 जो है वो √3 होगा, और 1 डिवाइडेड बाय 0 जो है वो इन्फिनिटी होगा,
ठीक है। अभी हम लोग जान गए कि ये साइन, ये पूरा टेबल याद करने का ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का सब डिग्री में हम लोग वैल्यू जान गए। साइन से साइन का यूज़ कब करना है वो भी जान गए, कॉस का यूज़ कब करना है वो भी जान गए, टैन का यूज़ कब करना है वो भी जान गए। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली क्वेश्चन में क्या करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअली हम लोग को करना है क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस में ये क्या है कि ये आपका एक किसी भी बिल्डिंग का हाइट या फिर ट्री का हाइट ये हो सकता है और ये एक डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरली एक पर्सन खड़ा होके कुछ ऑब्जेक्ट को देखता है। अगर वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट को वो देखेगा, ये दो एंड है। अगर वो पर्सन यहाँ खड़ा है तो वो यहाँ पे देखेगा। जब पर्सन यहाँ पे डाउन में खड़ा होता है तो ये इनका ये साइट होता है, आई साइट। ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं आई साइट। ये जो लाइन है, ये लाइन को बोलेंगे हम लोग आई साइट, ठीक है। तो अगर वो पर्सन अगर नीचे में खड़ा है और ऊपर देख रहा है तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो है हम लोग का वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बट इन केस अगर वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो अगर नीचे दिख रहा है तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हम लोग देखेंगे और ये एंगल जो है वो हम लोग का हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो है जनरली इक्वल होता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन के पैरेलल होता है। तो हम लोग को सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें ये पता करना पड़ेगा कि ये वो जो आदमी है वो कितना डिग्री एंगल में ये ऊपर देख रहा है, या वो आदमी जो है वो कितना डिग्री एंगल में वो नीचे देख रहा है। फिर अगर क्वेश्चन में आपका हाइट दिया हुआ है ट्री या फिर बिल्डिंग का और डिस्टेंस पूछा गया है तो ये हाइट जो है वो है परपेंडिकुलर और ये जो डिस्टेंस है वो है बेस। तो डिस्टेंस और बेस से रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो है टैन थीटा, ठीक है। अब ये टैन हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये देखेंगे कि वो एंगल कितना। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया रहेगा, या तो हाइट दिया रहेगा या तो डिस्टेंस दिया रहेगा। तो वो चीज़ को जब हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे P/B, अब यहाँ पे टेन का वैल्यू बिठा देंगे, फिर यहाँ पे जो भी दिया वो वैल्यू देंगे और थर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन पार्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, हाय फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये सीखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग ने हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन समझ लिया है, आज इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से जो बातों पे हमें ध्यान देना है, हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम, हमें क्वेश्चन पढ़ के सही डायग्राम बनाना है। अगर सही डायग्राम बना तो ही आंसर आएगा। उसके बाद हमें सही डिग्री की वैल्यू और अदर वैल्यू बिठा के आंसर लानी है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में जाते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम हिज फुट इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टावर है जो कि एक ग्राउंड में 160 मीटर की दूरी पे देखने से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उस हाइट की टावर कितनी होगी। तो सबसे पहले ग्राउंड लेना पड़ेगा हमें। जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक टावर है, अभी इसकी हाइट हमें पता नहीं है तो इसकी हाइट हम लोग क्वेश्चन में x मान लेंगे। इसकी हाइट हम लोग क्वेश्चन में x मान लेंगे। उसके बाद इसकी हाइट जैसे x हो गई। उसके बाद ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना का बना रहा है। जैसे ये पॉइंट से एक आदमी अगर देख रहा है इस पॉइंट से, तो वो पॉइंट का एंगल कितना बना रहा है, इस एंगल पे ये बना रहा है 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है 160 मीटर। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में हमें tan का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो भी किस डिग्री का, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ अ टावर बी x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि बेस b इज इक्वल टू 160 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan का, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो हाइट है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बिठा देंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
60. So therefore x is equal to 160 into root 3 is equal to 160 into 1.732 which is equal to 77.12 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। आज इससे आगे क्वेश्चन जब चलेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग का आता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर at a point distance of 80 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be rise so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बेस बनाना पड़ेगा। जैसे ये बेस है, ठीक है, तो ये बेस का डिस्टेंस यहाँ पे पहले एक टावर है, वो टावर ये अभी अनफिनिश्ड है। ठीक है, और ये एक डिस्टेंस 80 मीटर का डिस्टेंस, मगर ये जो है हम लोग का ये कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ये जो है 80 मीटर का डिस्टेंस पे इसे देखा जा रहा है। तो ये जो 80 मीटर का डिस्टेंस पे जो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसे हमें इंक्रीज़ करके 60 डिग्री करना है। तो ये हम लोग का 60 डिग्री, ये जो एंगल है, अभी ये जो एंगल है हम लोग का कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 60 डिग्री। तो ये जो बीच में जो ये गैप है ये हम लोग का अनफिनिश्ड टावर है, ये इतना का काम चलना बाकी है। तो ये जो अनफिनिश्ड टावर है इसे क्वेश्चन में हम लोग x मान लेंगे, इसे हम लोग क्वेश्चन में x मान लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 90 डिग्री है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना, नेमिंग कर देंगे। जैसे ये जो है हम लोग का टावर का, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे सबसे पहले क्या करना है, दो ट्रायंगल को अलग अलग करना है। इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है, ये जो दो टावर है इसे हम लोग अलग अलग करना है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पहला टावर हुआ, ये जो पहला टावर ये हम लोग का क्या है B, पहला डायग्राम जो हम लोग क्या है BCD, तो ये 90 डिग्री है, ये हम लोग का 80 मीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा डायग्राम जो है वो क्या है, ये ऐसे है, ये ट्रायंगल ACD, यहाँ पे बीच में ये B होगा, तो ये हम लोग का X हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल को देखेंगे। इसका सोल्यूशन में क्या करना है हमें कि इन ट्रायंगल BCD CD इक्वल टू 80 गिवन और BC फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये भी हम लोग का बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डालेंगे, यहाँ पे ये कितना एंगल है, ये डिग्री जो है वो 30 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ पे ये हम लोग का जो है ये क्या है B और ये हम लोग क्या है P। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दिस इम्प्लाई tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। P जो है वो हम लोग कितना है BC और ये जो है हम लोग का ये है CD। तो दिस इम्प्लाई 1/√3 इज इक्वल टू BC और CD कितना है 80। तो दिस इम्प्लाई BC इज इक्वल टू 80/√3। ये जो वैल्यू आया हम लोग का ये कितना है हम लोग का 80/√3। तो इस हिसाब से अब ये डायग्राम को देखना, यहाँ से यहाँ तक एक है 8x है और ये हम लोग का B है। तो B हम लोग कितना आया 80/√3। तो ये पूरा का पूरा अगर हम वैल्यू अगर देखते हैं A to C, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा x + 80/√3। तब ये ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये ट्रायंगल को सॉल्व करके हम लोग का x का आंसर लाना है। यहाँ पे ये ट्रायंगल में ये कितना है हम लोग का 60 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इन ट्रायंगल ACD। तो ये हम लोग का ट्रायंगल है ये हो गया ACD। तो D कितना है 80 और ये कितना है 8 + 80√3, 8 + 80√3। तो अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो फिर से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे P इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x + 80/√3 और B इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 80। तो अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, यहाँ पे भी P और B से रिलेटेड रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू
AC बाई CD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3, P का वैल्यू है x प्लस 80 √3 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ये क्या आ जाएगा, ये हो गया हम लोग का 80 √3 इज इक्वल टू √3 x प्लस 80 होल डिवाइडेड बाय √3। दिस इम्प्लाई क्या होगा, ये √3 जो है वो भी यहाँ चला जाएगा, ये √3 ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 83 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू √3x प्लस 80। फिर ये जो 80 है वो इधर आके माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इम्प्लाई √3x इज इक्वल टू 160। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय √3, जो कि √3 का वैल्यू हमें पता है कि 160 डिवाइडेड बाय 1.732 विच इज़ इक्वल टू 92.37, यानी कि ये जो हाइट ऑफ द टावर जो हमें इंक्रीज़ करना है वो क्या हो जाएगा 92.37। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टावर लेंगे, जो टावर ये है 10 सेंटीमीटर का टावर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शैडो, फिर इसका एक शैडो है, ये यहाँ पे ये पहले एंगल कितना का बना रहा है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये एंगल जो है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का चेंज होने पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जा रहा है 10 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शैडो जो इंक्रीज़ किया है वो 10 मीटर इंक्रीज़ किया है, कब, जब वो एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, इसमें भी दो ट्रायंगल है। सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर देंगे, ये जैसे A, ये B, ये C और ये D। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या आ रहा है ABC, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो क्या आ रहा है AB और D। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है, दोनों में कॉमन पार्ट AB है, तो ये कॉमन पार्ट को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x। उसके बाद सबसे पहले ये पहला डायग्राम देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC P इज इक्वल टू हो गया AB जिसे हमने x माना है। ठीक है, अब BC, अब B इज इक्वल टू हो गया BC जो हमें पता नहीं है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ इस डायग्राम, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे फिर P और B का रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई P इज इक्वल टू AB बाई BC। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और AB आपका x दिया हुआ है, और यहाँ पे ये BC है, तो दिस इम्प्लाई BC इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो यहाँ पे ये जो है ये भी हम लोग कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये जो BD है, ये BD में यहाँ तक जो है वो x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक में 10 हो गया। तो इसे पूरा हम लोग कह सकते हैं, ये जो पूरा ये हम लोग का हो गया x प्लस 10, और इस फिगर में ये x है। तब हम लोग सेकेंड डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड डायग्राम में क्या है, ये सेकेंड डायग्राम को यहाँ पे पहले हम लोग बना लेते हैं। ये जैसे है, तो ये हम लोग क्या हो गया A C A B D, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये A B D, A B D में ये x है, और ये पूरा का पूरा क्या है x प्लस 10, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे
30 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में फिर हम लोग यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी पी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 10 x plus 10 and angle of elevation is equal to 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो फिर से हम लोग क्या देखेंगे कि P और B का रिलेशन है, तो कितना लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो tan 30 डिग्री जो है वो हम लोग का होता है tan 30 डिग्री जो हम लोग का होता है वो होता है 1/√3 इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ हम लोग का x, ये कितना दिया हुआ है x प्लस 10। तो दिस इम्प्लाई जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू x x प्लस 10 इज इक्वल टू x √3। तो दिस इम्प्लाई 10 इज इक्वल टू √3 x माइनस x। तो therefore 1.732x माइनस x इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाई 0.732x is equal to 10. This imply x is equal to 10 divided by 0.732 is equal to 13.66. Therefore height of the tower is 13.66. ओके तो यहाँ तक ये हम लोग का आंसर इस तरह से ये फाइंड हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का है एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक सी लेवल से 200 मीटर ऊपर क्लिफ में एक ऑब्जर्वर है जो दो शिप को देख रहे हैं, एक 45 डिग्री पे है और एक 30 डिग्री पे है। ठीक है, तो दोनों शिप जो है वो सेम साइड पे है, तो हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन द शिप फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले एक सी लेवल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का सी लेवल है, इस पर ये 200 मीटर का ये क्लिफ है। ये जो डायग्राम ड्रॉ हुआ ये हम लोग का 200 मीटर का एक क्लिफ है। अब इस क्लिफ से सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो है 45 डिग्री पे। यहाँ पे एक शिप है, ये जो है हम लोग का कितना है 45 डिग्री। फिर दूसरा जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कितना है 30 डिग्री। ये जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो किस पे है 30 डिग्री पे। हम लोग से ये शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। और ये जो दिया हुआ लेंथ, ये जो लेंथ है इसका ये कितना दिया हुआ है 200। ये जो हाइट दिया हुआ ये दिया हुआ 200। तो सबसे पहले इसे ट्रायंगल के शेप में करेंगे हम लोग। ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो जैसे पहले प्रोसीड्यूर किए थे वैसे ही हम लोग ये लग करके बनाएंगे। जैसे ये जो है हम लोग को पता नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेंगे, जो हमें फाइंड करना उसे हम लोग x मान लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ही पहले सबसे पहले सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग वो दो ट्रायंगल को अलग करेंगे। जो दो ट्रायंगल है तो वो दो ट्रायंगल कौन कौन सा है। सबसे पहला ट्रायंगल जो है वो है ए बी डी, ये जो है एंगल 30 डिग्री का है। जो दूसरा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, इसमें ये जो हाइट है दोनों में 200 सेम होगा क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ तक को x माने, जो कि यहाँ पे बीच में ये जो नेम है ये c होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम पे पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल है, तो ये अलग कोई ट्रायंगल से सबसे पहले हम लोग सी बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, लेट द
डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी एक्स। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी P इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 200, दैट इज गिवन। फिर हम लोग को B लेना है, B इज इक्वल टू सी बी, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि ये लाइन है यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये जो है वो हम लोग का है 45 डिग्री और ये जो है वो हम लोग का है 30 डिग्री। तो ये दोनों जो है वो सेम होगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल, ये डिस्कशन में ही मैंने बता दिया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन के सेम होगा। इसलिए ये जो 30 डिग्री है वो ये 30 डिग्री के बराबर है, और ये जो 45 डिग्री है वो ये 45 डिग्री के बराबर है, वर्टिकली अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है या फिर इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, पहला डायग्राम में 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। फिर ये P और B से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी इज इक्वल टू ए बी बाई सी बी। दिस इम्प्लाई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ए बी कितना है 200 बाई सी बी। दिस इम्प्लाई सी बी इज इक्वल टू 200, यानी कि ये भी जो है हम लोग का कितना होगा, जो पहला शिप है वो यहाँ से कितना मीटर की दूरी पे है, वो है 200 मीटर की दूरी पे। जो दूसरा शिप है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 200 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस उस लोग का यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 200 प्लस एक्स। तब हम लोग को सेकेंड डायग्राम को सॉल्व करना है, तो हम लोग सेकेंड ट्रायंगल लेंगे। जो सेकेंड ट्रायंगल है वो हम लोग क्या है, ये हम लोग का सेकेंड ट्रायंगल है। ये सेकेंड ट्रायंगल हम लोग क्या है ए बी डी, जिसमें ये जो है वो एक्स प्लस 200, ये जो है वो है 200, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 30 डिग्री। तो ये जो हम लोग का है ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी P इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 200, B इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 200, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। तो P यहाँ पे कितना है ए बी, और B कितना है डी बी। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू P कितना है हम लोग का 200 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 200। दिस इम्प्लाई एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू 200√3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 200√3 माइनस 200, तो 200√3 माइनस ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 200 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जाएगा √3 माइनस 1, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 200√3 का वैल्यू तोड़ देंगे 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.732। अब ये आंसर हम लोग फाइनल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे, जैसे ये 2 है तो 2 2 जा 4, फिर ये 2 2 3 जा 6, और ये 2 7 जा 14, और कितना डिजिट के बाद पॉइंट है T, और यहाँ पे 100, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
146.4, तो इसका आंसर हो जाएगा 146.4। तो वो सीप के बीच में डिस्टेंस कितना है 146.4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर इफ़ द हाइट ऑफ द पोल इज़ 20 मीटर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो चीज़ है, एक है पोल और एक है टावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देने की बात है कि लेवल सेम लेवल ग्राउंड है, द टॉप ऑफ द पोल, द टॉप ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि जो पोल है वो छोटा होगा, टावर जो है वो बड़ा, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये एलिवेशन आएगा, और जब भी हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन आएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पोल पे आदमी खड़ा होकर टावर को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो बिल्डिंग है जिसमें कि पोल जो है वो छोटा है। तो सबसे पहले कि हम लोग को ये लेवल लेना पड़ेगा, ये हो गया लेवल, सेम लेवल। फिर इसमें जो है सबसे पहले एक आ रहा है ये और एक आ रहा है ये, तो इसमें जो छोटा वाला है ये हो गया हम लोग का पोल, ये हम लोग का हो गया पोल, और ये जो बड़ा वाला है ये हो गया हम लोग का टावर, ये हो गया हम लोग का टावर। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो टॉप ऑफ द टावर है वो कितना भी देख रहा है, ये वाला जो है वो कितना है, ये ऊपर देख रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ऊपर की ओर देख रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग का एंगल मार्क करना है, तो एंगल के लिए एक लाइन लेना पड़ेगा। तो ये जो है वो हम लोग का हो जा रहा है 60 डिग्री, और ये जो है ये हम लोग का हो जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, ये टावर का हाइट फाइंड करना। इफ़ द पोल इज़ 20, तो ये अगर पोल है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर हम लोग का 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का कितना होगा 20। ठीक है, और इस चीज़ को जो ये अननोन जो है इसे हम लोग x मान लेते हैं, इसे हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, इसमें दो डायग्राम है। पहला डायग्राम जो है इसमें नाइमिंग अगर देंगे तो ये A, ये B, ये C, ये D, और ये इसका कोई काम नहीं, फिर भी इसको नाम दे देते हैं E। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो दो ट्रायंगल है, ये भी एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है वो बहुत ध्यान से हमें बनाना पड़ेगा। जो पहला ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है ACB, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ACD। ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा। जो हम लोग का CB जो है वो दिया हुआ इस ट्रायंगल में दिया हुआ है 20, इसमें कुछ भी नहीं दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो AC है वो AC यहाँ पे कॉमन है। तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन लेट, यहाँ पे कुछ भी लेट नहीं करना है, या फिर हम लोग लेट करके बना सकते हैं, लेट CD B X। ठीक है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB P इज इक्वल टू AC जो कि पता नहीं है, B इज इक्वल टू CB। तो और तीसरा चीज़ जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ हम लोग का, एंगल ऑफ, इस ट्रायंगल में दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan। ये जो चीज़ दिया हुआ हम लोग कितना दिया हुआ, ये एंगल कहाँ पे मार्क किया गया है, ये एंगल है यहाँ पे A to C, तो ये एंगल यहाँ पे ये 30 डिग्री, जिसके कारण हम लोग का सब चीज़ चेंज हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये हो जाएगा AC जो है वो B हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये हम लोग का B हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे A पे मार्क है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू CB बाई AC। तो tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। CB जो है वो हम लोग का दिया हुआ है, CB कितना दिया हुआ है 20, तो ये हो गया हम लोग का 20, और ये हो गया AC। तो दिस इम्प्लाई AC इज इक्वल टू 20√3। ये इधर साइड आ जाएगा, ये इधर साइड चला जाएगा। तो इससे हमने क्या पता चला कि जो AC है वो 20√3। ये अगर 20√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, AC जो है ये भी कितना हो जाएगा
√3, क्योंकि AC और AC सेम है। तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे। जो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग का क्या है, ट्रायंगल ACD। इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे एंगल ये मार्क है, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। तो AC जो हम लोग का पिछले क्वेश्चन में आया था वो था 20√3, और हम लोग को ये फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ACD हम लोग का P = यहाँ पे हो जाएगा CD, क्योंकि ये जो है हम लोग का एंगल है, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा CD = X जो हम लोग ने क्वेश्चन में माना है, और B = हो जाएगा AC = 20√3, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो है हम लोग का कितना, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, tan 60 डिग्री = P/B। तो tan 60 डिग्री जो है वो कितना होता है, हम लोग का √3 होता है। और यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, जो ये P है वो क्या है, CD है, और B जो है वो क्या है, AC है। तो CD कितना है हम लोग का, X है, और AC कितना है, 20√3। तो दिस इम्प्लाई X = 20√3 इंटू √3 = 20 × 3 = 80, ठीक है। तो इसमें पहले वाले डायग्राम में जब हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो कितना आ जा रहा है, 60, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है क्या, 20। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो क्या है, DC + CB। तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो DC + CB है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, हाइट, टोटल हाइट ऑफ टावर = BC + CD। तो BC जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, सॉरी ये जो है हम लोग का ये 60 होगा, बाय मिस्टेक 80 हो गया, ये 60 होगा। तो ये जो चीज़ है ये CD जो है वो 60। तो देयरफॉर ये टोटल जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो इस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये वाला हम लोग का हो गया 80 मीटर। तो इस टाइप से ये जो 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया, और जो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।